हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑस्टेड का प्रयोग। तो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या प्रयोग किया है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। और यहीं से जो ऑस्टेड ने अपना प्रयोग स्टार्ट किया, यहीं से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने जानना प्रारंभ किया। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग कर रहे थे, परंतु ऐसा नहीं है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में प्रयोग कर रहे थे। ऐसा नहीं, ये कुछ और चीज़ों के लिए प्रयोग कर रहे थे और इन्होंने कुछ और चीज़ों का खोज कर लिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, एक इन्होंने चालक तार लिया था। ध्यान से समझेंगे, ये एक इन्होंने चालक तार लिया था। अब इनके चालक तार में के पास में एक इन्होंने क्या लिया था, चुंबकीय सुई लिया था। ये एक चालक तार है, मैं थोड़ा सा नाम भी लिख दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। ये क्या है, चालक तार है, ठीक है। तो इन्होंने एक चालक तार लिया था और वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे ही एक चुंबकीय सुई रखा हुआ था। और चुंबकीय सुई कैसा होता है, तो इस प्रकार का होता है चुंबकीय सुई, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, इस प्रकार होता है चुंबकीय सुई, ठीक है। इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इधर होता है साउथ। तो ये क्या है, चुंबकीय सुई है। नाम लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय सुई। यदि इसको आप समझ गए तो उसके बाद आपको अच्छे से ये ऑस्टेड का प्रयोग का जो है ये आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो इन्होंने, ऑस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या किया कि एक चालक तार इन्होंने लिया था और उसके पास इन्होंने चुंबकीय सुई रखा नहीं था, ऐसे रखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, मतलब जैसे इन्होंने इसमें क्या किया था, इसमें धारा प्रवाहित किया, तो इन्होंने देखा कि इस चुंबकीय सुई में एक विक्षेप हो रहा है। विक्षेप का मतलब ये चुंबकीय सुई क्या रहा है, हिल रहा है, ठीक है। जैसे कि घड़ी का जो सुई होता है हिलता है ना, उसी प्रकार ये जो क्या है, ये चुंबकीय सुई है, ये भी क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहे हैं। कभी इधर आ जा रहा है तो कभी इधर। तो इसी पर इन्होंने प्रयोग बार बार प्रयोग किया और इन्होंने कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या इन्होंने कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आशा करते हैं कि जो ऑस्टेड का प्रयोग है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही इतना ही बात ऑस्टेड ने अपने प्रयोगों में बताया। तो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा। तो ये ऑस्टेड का प्रयोग है, तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रयोग के अनुसार, हम ऐसे लिखेंगे, इस प्रयोग के अनुसार, या आप लिख सकते हैं ऑस्टेड के प्रयोगों के अनुसार, जब किसी चालक तार में क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऑस्टेड ने अपने प्रयोगों में क्या बताया है, ठीक है। सिंपल में हमने यही लिखा है, इस प्रयोगों के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसी को आगे चलकर हमने क्या कहा, तथा इसी को हमने क्या कहा, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा, तथा इसे ही हम धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तथा इसे ही
धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि इसे ही हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो आशा करते हैं कि जो ऑस्टेट का प्रयोग है ये आपको समझ में आ गया होगा। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि ऑस्टेट का यही प्रयोग था, इतना छोटा सा। तो देखिए, इतना छोटा सा ही ऑस्टेट का प्रयोग था, बट इसी से बहुत आज के समय में हम इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डायनोमो है। तो इस प्रकार के बहुत से हैं जिससे हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। बहुत से ऐसे उपकरण हमने तैयार किया है इसी की सहायता से। तो ये एक बहुत ही छोटा सा इन्होंने दिया था, परंतु इसी से बहुत ही विस्तार तरीके से बहुत कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट को वैज्ञानिकों ने बनाया जिसका हम आज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डायनोमो है, बहुत सारे यंत्र हैं। तो आशा करते हैं कि जो ऑस्टेट का प्रयोग है ये आपको रटना नहीं पड़ा होगा, अच्छे से यहीं से आपको समझ में भी आ गया होगा और आप इसको याद भी कर सकते हैं और याद भी यहाँ पे हो गया होगा। आपको क्या कहना है, आपको सिंपली में यही कहना है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही तो है ना ऑस्टेट का प्रयोग, तथा इसे ही हम धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो केवल एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री का चाहते हैं पढ़ना, तो आप जाइए हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का बना दिया गया है जो 2024 में एग्जाम देना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाई कराया जा रहा है। तो वहाँ से सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप करेंगे मैं आशा करता हूँ, क्योंकि देखिए बिना पढ़े हुए कुछ होने वाला तो है नहीं। तो पढ़ेंगे तो अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ते नहीं उनका कुछ होता नहीं है, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं पर अपवाद श्रेणी में है। ऐसा नहीं है कि जो भी पढ़े हुए नहीं है उनमें से 90, हम कह सकते हैं कि 99 या 98% तो जो पढ़े हुए नहीं है उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।